हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संयोग विद्यालय दहकाम। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर यानी जो मैटर होता है हमारे अराउंड में, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। उसको हम मेनली अपीयरेंस एंड लेस्चर से हम देख सकते हैं, यानी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अपीयरेंस और लेस्चर। यहाँ पे देखो, आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, वुड है, सिल्क है, कॉटन है, रबर है और प्लास्टिक है। अब इसमें से लेस्चर किस में होगा? तो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड लेस्चर। लेस्चर क्या होता है? तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी के अंदर सिल्क क्लोथ है, कॉटन क्लोथ है, एक आयरन का रोड है और एक ब्लॉक ऑफ वुड है। ये जो सारी चीज़ें हैं, उसमें से किस में लेस्चर ज़्यादा होगा? लेस्चर यानी होता है चमक, चमक, शाइनिंग। तो शाइनिंग किस में ज़्यादा होगी? आयरन का जो रोड होता है उसमें शाइनिंग ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा सिल्क क्लोथ। तो सिल्क क्लोथ और कॉटन क्लोथ है, उसमें से ज़्यादा सिल्क का जो क्लोथ है उसमें लेस्चर ज़्यादा होगा, यानी उसमें चमक ज़्यादा होगी। कॉटन क्लोथ में कम चमक होगी। उसके बाद जो ब्लॉक ऑफ वुड है, उसके मुकाबले जो आयरन रोड है उसमें ज़्यादा लेस्चर होगा और ब्लॉक ऑफ वुड है उसमें लेस्चर कम या नहीं होगा। अब हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है और एल्यूमिनियम है। ऑल मटेरियल इन द प्योर स्टेट हैव लेस्चर। ये जो सारा मटेरियल है वो उसके प्योरेस्ट फॉर्म में लेस्चर कवर करता है, यानी उसमें शाइनिंग होती है। अगर आप किसी भी बर्तन को अच्छी तरीके से घिस देते हो, मांज देते हो, तो वो शाइनिंग वाला बन जाता है। अब हम बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में। टोटल 2 टाइप ऑफ द मटेरियल्स, एक रफनेस वाला मटेरियल्स और दूसरा स्मूथनेस वाला मटेरियल्स। ये जो रफनेस वाला मटेरियल्स होता है उसकी सरफेस रफ होती है। अगर आप हाथ से फिल करोगे तो उसकी सरफेस आपको रफ लगेगी। और जो एकदम स्मूथनेस वाला मटेरियल होता है, जैसे एक ग्लास है और दूसरा पेटल्स ऑफ द फ्लावर है, वो एकदम स्मूथ होगा, आप अपने हाथों से उसको फील कर सकते हो। तो टोटल 2 टाइप ऑफ द मटेरियल, एक हार्ड मटेरियल, दूसरा स्मूथ मटेरियल। अब हम बात करेंगे कि ये जो बार्क ऑफ अ ट्री और सैंड पेपर है वो हैव रफ सरफेस, और शीट ऑफ ग्लास और पेटल्स ऑफ फ्लावर हैव स्मूथ सरफेस। मैंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से। अब कुछ पॉइंट चेक करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं एक छोटा सा, जिसको ट्रू फॉल्स बोलेंगे। अ ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ लेस्चर, तो उसमें आएगा रॉन्ग, क्योंकि वो उसके अंदर शाइनिंग नहीं होता, क्योंकि वो मेटल से बना हुआ नहीं है, इसलिए उसमें शाइनिंग नहीं होता। अ ब्लॉक ऑफ वुड डज नॉट हैव लेस्चर। उसके बाद है सैंड पेपर हैज़ रफ सरफेस, इट्स ट्रू, बिकॉज जो सैंड पेपर होता है उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है। कॉटन हैज़ मोर लेस्चर देन अ सिल्क, वो भी राइट है। वो रॉन्ग है, क्योंकि कॉटन के अंदर कम लेस्चर होता है, यानी उसमें आएगा रॉन्ग। सिल्क हैज़ मोर लेस्चर देन कॉटन, उसमें आएगा सिल्क में ज़्यादा लेस्चर होता है। अब हम थोड़ी चीज़ें लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन स्टेट। तो कुछ मैटर्स लेंगे, कुछ हम चीज़ें लेंगे हमारे अराउंड में, और उसको क्लासीफाई करेंगे 3 स्टेट में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। बहुत सारी चीज़ें हम कलेक्ट करेंगे और इसको 3 रो, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में हम कन्वर्ट करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं अलग अलग चीज़ें हैं उसको स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। वही चीज़ें हैं वो मैं 3 ग्रुप में क्लासीफाई करूँगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। जब मैं सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर ला दूंगा, फिर हम चालू करेंगे अलग अलग फॉर्म में उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करना यानी अरेंज करना बोलते हैं उसको। चलो, सारी चीज़ें आ गई। अब हम 1 बाय 1, बेंच है, बैग है, बॉटल है, चौक है, ब्रास है, ब्लैक बोर्ड है, डस्ट है, टेबल है, इरेजर है, सॉलिड है, सॉइल है, चेयर है, डोर है, पेन है, बुक है और विंडो पेन्स है, आइस है और कपबोर्ड है। ये जो सारी चीज़ें हैं सॉलिड स्टेट में है, यानी कड़क है एकदम, सॉलिड स्टेट में। फिर लिक्विड, कैरोसिन है, वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, डीजल है,
मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज अ वन टाइप ऑफ लिक्विड मेटल बोलते हैं, मर्क्यूरी है वो लिक्विड मेटल है लेकिन लिक्विड। अब बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। एयर है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और उसके अलावा बहुत सारे जो गैसेस है वो भी गैसियस स्टेट में होते हैं। इसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे, वाटर टेस्ट। एक बाउल है, उस बाउल को उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसको हम जमा देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे वाटर में। और जब हम उसको बहुत सारा गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो क्या हो जाता है भाई, वेपर स्टेट में। यहाँ पे 3 स्टेट और है, सॉलिड यानी पत्थर, लिक्विड यानी पानी, गैस यानी जो हम धुआं होता है, हवा होती है, वो सारा होता है गैसियस स्टेट। मॉलिक्यूल इन द स्टेट, आप अंदर देख सकते हो अलग अलग जो स्टेट्स है उसमें उसके जो मॉलिक्यूल है, सॉलिड में के पास एकदम नियर होते हैं, लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर होते हैं और जो गैसियस स्टेट होता है उसमें बहुत दूर होता है।